ईरान के खिलाफ इजराइल और अमेरिकी हमले तो हमले जिस तरह से हो रहे हैं उसमें पश्चिम एशिया में हालात बेहद बिगड़ गए हैं। इस जंग को लेकर भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर ने आज राज्यसभा में कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगातार हालात पर नजर बनाए हुए हैं। इस खबर पर दिल्ली से जुड़ रहे हैं जी मीडिया संवाददाता तरुण शर्मा। तरुण, बताएं जयशंकर के बयान के बाद क्या हालात बन रहे हैं और भारत सरकार का रुख इस पूरे मामले में क्या हो रहा है? बिल्कुल, विदेश मंत्री एस जयशंकर ने आज पार्लियामेंट के अंदर ये साफ किया कि 28 तारीख से लेकर अभी तक भारत का क्या रुख रहा है और भारत इस जंग में अपनी क्या स्टैंड लेता है। उन्होंने साफ तौर से कहा कि जो जंग है वो किसी चीज़ का हल नहीं है, इसको डी एस्केलेशन करना चाहिए और ये भारत का साफ रुख है। लेकिन इसके साथ साथ उन्होंने ये भी कहा कि गल्फ एरिया के अंदर तकरीबन 1 करोड़ से ज़्यादा जो भारतीय फंसे हुए हैं और जो लोग आना चाहते हैं उसके लिए सरकार पूरी तरीके से काम कर रही है। एक अलग से सेंटर भी बनाया गया है जहाँ पे रेगुलर मॉनिटरिंग की जा रही है। इसके साथ साथ उन्होंने भी कहा कि तकरीबन 62,000 लोग अभी तक वापस आ चुके हैं। लेकिन ये भी जयशंकर ने साफ किया कि एनर्जी सेक्टर जो है वो हमारे लिए काफ़ी इम्पॉर्टेंट सेक्टर है और इसके लिए जो ईरान से के रूट से और ईरान से जो हमें क्रूड आ रहा था उसको भी हमने डाइवर्सिफाइड करने की कोशिश की है और उम्मीद ये की जा रही है कि जल्द ही इस पूरे मसले को हल कर लिया जाएगा। लेकिन जो मेन फोकस रहा उनकी स्पीच का विदेश मंत्री की, उसमें सबसे इम्पॉर्टेंट था कि जो लोग फंसे हुए हैं उनको सही सलामत भारत में लेकर आया जाए। तकरीबन 1 करोड़ लोगों को गल्फ़ एरिया में फंसे होने या ये कहें कि गल्फ़ एरिया के अंदर इंडियन लोग रह रहे हैं। इसके साथ साथ दूसरी जो मेन बात थी कि डी एस्केलेशन होना चाहिए। जंग किसी भी चीज़ का हल नहीं है। यदि डी एस्केलेशन होता है और एक शांति पूरे दुनिया में रहती है तो उसको भारत सपोर्ट करता है। और तीसरा जो इम्पॉर्टेंट बात जयशंकर ने करी वो एनर्जी सेक्टर को लेकर करी। हालांकि जो विपक्ष था वो ये चाहता था कि इस पर डिस्कशन हो, लेकिन विदेश मंत्री ने केवल राज्यसभा के अंदर और लोकसभा के अंदर ब्रीफ करके ही इस पूरे मसले पे अपनी जानकारी दी कि भारत का क्या रुख है और भारत किस तरीके से इस पे काम कर। बिल्कुल, चलिए बहुत शुक्रिया तरुण आपका इस पूरी जानकारी के लिए। छोटा